ज्योतिर्मय, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुस्लिमों ने इस बार ये सोचा है कि चलो एक बार बीजेपी के साथ चलें, क्या उनकी, या फिर वो जो वोट बाइफरकेट हुआ है, वोट बटा है, इस वजह से ये यहाँ पर हम ये नतीजे देख रहे हैं? आई थिंक वोट डिवीजन एक मेन इशू है। मैं मेनली अगेन असम पे आना चाहूँगा एक बात के लिए, क्योंकि वोट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं और जैसे हम बात करें कि क्या भद्रलोक भी जो है हिंदू मुस्लिम एंगल से सोच रहे हैं, यहाँ मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूँगा, गौरव गोगोई, जो डेप्यूटी लीडर ऑफ ओपोजिशन है कांग्रेस के इंडिया के, तो बहुत ही बड़ा नाम है। वो MP है जोरहाट से, और गौरव गोगोई आप अगर देखें तो जोरहाट से हार गए और बुरी तरह हार गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि CM पद के उम्मीदवार थे वो ओपोजिशन कैंडिडेट, और गौरव गोगोई की हार से अब कांग्रेस कैसे उभर के आएगी। और इस पूरी चीज को अपर असम में आप देखें, जो अब अगेन माइनॉरिटी वर्सेस हिंदू वोट की बात कर रहे हैं, अपर असम जो मेनली हिंदू मेजॉरिटी है कंपेयर टू लोअर असम जो बंगाल के पास है, करीब है, बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है, बांग्लादेश के करीब है, अपर असम जो हिंदू मेजॉरिटी है बीजेपी को वोट किया है पूरा अपर असम ने, और इंक्लूडिंग जो हम असम में भद्रलोक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं जोरहाट, जहां गौरव गोगोई जैसे कैंडिडेट हार गए विथ हितेंद्र गोस्वामी जो रिटायर कर रहे थे, जिन्होंने खुद बोला था कि मैं तो रिटायर करने वाला हूं, स्पीकर थे पिछली बार, और वो जीत गए गौरव गोगोई के खिलाफ। तो आई थिंक डेफिनेटली रिलीजन इज प्लेइंग ए रोल। गौतम लारी सर, मेरा एक सवाल है उसमें, एक मिनट रवि, उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे रिपोर्टर्स ने भी वहां लोगों से बात की, देखिए बीजेपी क्यों जीती, क्योंकि उसने बंगाल के लोगों को एक सेंस दिया कि हाँ वो लोकल ही पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकल ही उनका नेता होगा। और गौरव गोगोई के बारे में वहां एक शख्स कह रहे थे हमारे कैमरे पर कि भाई उनको हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है, असमी आती नहीं, असमी बोली पाती, उनका लोकल कनेक्शन। अच्छा, ये इस बीच लौटेंगे उस पर, इस बीच तस्वीरें आ रही है। देखिए आसाम की बात हो रही थी, आसाम में ही सेलिब्रेशन की तस्वीरें, तीसरी बार ये जीत हासिल है, प्रचंड जीत है। ये देखिए विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए, और इस अगर चुनाव का सबसे हाईलाइटेड चेहरा कहें तो आसाम के मुख्यमंत्री ही रहे हैं, और उनके बयान, उनका कैंपेन करने का स्टाइल, ये सब कुछ चर्चा का विषय भी रहा है। कुछ विवादित चीजें भी जरूर हुई हैं, लेकिन इस जीत ने एक तरीके से कहिए कि उनकी छवि को आसाम में और मजबूत किया है। लेकिन गौतम लारी सर, मेरा एक सवाल है कि अमूमन ये देखा जाता है जब ऐसे नैरेटिव के साथ चुनाव में उतरती है बीजेपी, हिंदू बना मुस्लिम 70-30, जब मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड होता है, अमूमन ये देखा गया है कि मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव नहीं होता है। अमूमन ये कि पैटर्न माना जाता है, पार्टियां भी इसको एक तरीके से कह लीजिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि अगर वो करेगा तो पूरी तरह से हमारी तरफ करेगा या बीजेपी के विरोध में करेगा। ये बात जो आ रही है कि भाई ये बिखराव हुआ है, ये क्यों हुआ होगा, हुआ है भी नहीं हुआ है ये तो सवाल है ही, लेकिन अगर हुआ है तो क्यों हुआ होगा? ऐसा अमूमन इंडियन जो चुनावी राजनीति है उसमें कम देखने को मिलता है। एक तरफा वोटिंग माना गया है कि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न यही रहा है। बंगाल में क्या अलग है फिर? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर हिंदू कंसोलिडेशन होता है, वह करने का कोशिश होगा, इस बार बहुत दिनों से ही दिखाई दे रहा है। ये पिछले 4-5 साल की कहानी है कि मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल आ रहा है। मुस्लिम आइडेंटिटी, वो लोग सोचते हैं कि हमें बाकी सेकुलर पार्टीज हमको वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, और उसके कारण हमारा वोट मिलता है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको नंबर देखेंगे, ममता बनर्जी का कैबिनेट में कितना मुस्लिम मंत्री है? मुस्लिम मंत्री तो उतना है नहीं। तो पॉलिटिकल पावर नहीं सर, लेकिन वोटिंग पैटर्न यही रहता है कि जो बीजेपी को हरा सकता है मुस्लिम वोट ये होता है। लेकिन आजकल शायद मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण शायद मुस्लिम सोच रहे हैं कि हमारा हक हम समझ लेंगे, हम किसी के और सहारा में नहीं रहेंगे। इसलिए वो कोशिश, जैसे ISF एक पार्टी जो 2 साल का ही तो पिछले चुनाव से तो पार्टी का जन्म हुआ है, लेकिन इस बार देखिए उसका सीट बढ़ेगा मुझे लग रहा है। 1 सीट जीतते थे, अभी 2-3 हो सकता है, लेकिन वोट बहुत ज्यादा वो काट दिया। ठीक है, आप जो कह रहे दादा, इस बात को अब ग्राउंड से जरा और इसका सेंस लेते हैं। कुमार कुंदन के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक नई तस्वीर हिमंता बिस्वा शर्मा की आई है। यहाँ पर देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहाँ पर पहुँचे हैं, और जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी तस्वीर पर वो वहाँ पर माल्यार्पण करते हुए। लेकिन एक बार फिर से जाएंगे कुमार, बीजेपी दफ्तर से ही तस्वीरें आ रही हैं, कुमार कुंदन के पास जाएंगे। कुमार, बात हो रही है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की और मुस्लिम वोटों के बिखराव की, जमीन पे क्या सेंस है? क्या वाकई हिंदू वोट के इकट्ठा होने के साथ साथ मुस्लिम वोट बिखर गया, बट गया, और बट गया तो किन पार्टियों में बट गया, किसको बट गया, जिसकी वजह से वो जगह जहां पर हम ये देखते थे कि मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी को पिछले कुछ चुनावों में 1 सीट 2 सीट या नहीं मिलती थी सीटें, वहां 10-10 11 सीटें ले रहे हैं।
देखिए गौरव, इसको समझना पड़ेगा। जो पहली बात आपने बोली कि हिंदू वोटरों का पोलराइजेशन हुआ, इसमें 100% सही थे कि निश्चित रूप से ये पोलराइजेशन हुआ। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम वोटरों की बात है तो कुछ एक सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि मुस्लिम ने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या फिर अलग अलग पार्टियों को वोट किया। खुद नंदीग्राम में मैं मौजूद था और शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमें कुछ मुस्लिम वोटरों ने वोट किया है। लेकिन अगर आप एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का बड़ा वोट टीएमसी को गया है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जो ये तस्वीर सेलिब्रेशन का, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, और एक बड़े और सेलिब्रेशन की तैयारी है जिसमें मंच से लेकर तमाम सब कुछ बन रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो उसकी लाइव टेलीकास्ट जो है यहाँ पे कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो लोग हैं उनसे भी कुछ मैं बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दादा, सेलिब्रेशन जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, तो और भी बढ़ेगा। 15 साल का इंतजार हम लोग आया गवर्नमेंट में भारी मात्रा से। दादा, आपको लगता है क्या कि माइनॉरिटीज लोगों ने भी आप लोगों को वोट किया है? जरूर दिए हैं हम, लेकिन हिंदू प्रायोरिटी ज़्यादा है। अच्छा, हिंदू लोग सब मिल के वोट दिए, पूरा हिंदू वोट हम लोगों का फेवर में रहा। ठीक है। दादा, किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है? आपको लगता है क्या कि दादा किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है? आपको लगता है कि हिंदू पोलराइज्ड हुआ है और माइनॉरिटी ने भी कुछ वोट किया है आप लोगों को? हिंदू ऑब्वियसली पोलराइज्ड हुआ है। ये हिंदू पोलराइज्ड होने के चक्कर में ही आज इतने सालों की मेहनत से आज बीजेपी वापस वेस्ट बंगाल में कवर किया है और आज हमारी जीत हुई है। ये हम मतलब बहुत सदियों से चाहते थे, जो आज हमें वापस ये प्राप्त हुआ है। और क्या कुछ पॉकेट्स में आपको लगता है माइनॉरिटीज ने भी वोट किया है आपको? हाँ, कुछ पॉकेट्स में माइनॉरिटीज ने भी वोट किया है आपको, ऐसे लगता है? 100% पूरा एक तरफा इस बार वोट मिलने के चक्कर में हम लोग 200 के पार इस बार पहुंचे हैं। दादा, कितना ज्यादा वोटों का पोलराइजेशन हुआ है इस बार अगर हम बात करें तो? बहुत ही अच्छा हुआ है। 200 के पार गया हो तो कोई सोचा नहीं था, लेकिन इस बार जो करके निकल गया मोदी जी, वो बहुत बड़ा बात है। और सब तृणमूल से परेशान भी था, उसके डर के कारण कोई आगे भी नहीं आता, लेकिन हिम्मत करके सब इस बार आए। ये झारमुड़ी का कमाल है। किस तरह से वोटिंग वगैरह कैसा हुआ? आपको लगता है कि पोलराइज्ड हो गया पूरा का पूरा हिंदू? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। हिंदू एकदम जम के वोट किया है और बीजेपी को जिताया है। दादा, आपको लगता है कि क्या माइनॉरिटीज ने भी आप लोगों को वोट किया है या सिर्फ और सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन? नहीं, दोनों किए हैं, दोनों ने किया, माइनॉरिटी में किया है और हिंदू तो किया ही है। खैर, तो दोनों ने किया है। और भरोसा के ऊपर में वोट हुआ सब ऐसा कोई माइनॉरिटी और मेजोरिटी नहीं है। जो भी हुआ है काम के ऊपर हुआ। अभी सबका भय था, कोई दे नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। आज के दिन सब बोल सकता है। अब ये श्री राम हम लोग बोल सकता है, रास्ता में कभी नहीं बोल सकता था, आज के दिन बोल सकता है। ये जो है ये बदलाव हुआ है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि सेलिब्रेशन जो है वो एकदम अपने अब चरम पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। और कई सारे जो यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी और भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, सेलिब्रेशन के साथ साथ बीजेपी की सीटें भी बढ़ती जा रही।